कोई ऐसा बलि का बकरा तलाश किया जाए तो हर मामले में बलि का बकरा मुसलमान बनता है। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान, मेरे साथ हैं अनीस दुर्रानी साहब, सहाफ़ी, उर्दू के कॉलम निगार और मुस्लिम जो पॉलिटिक्स है और मुस्लिम समस्याएं उसकी बड़ी महारत रखते हैं। अनीस दुर्रानी साहब का खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। आप ये बताइए कि ये जो अभी ये खबर चल रही है कि तबलीगी जमात वालों का मरकज़ मतलब सेंटर जो उनका घर कहलाता है, वो उसकी चाबियाँ वापस कर दी, जबकि फ़ैसला बहुत पुराना हो चुका है ये, और ये चाबी नहीं दे रहे थे। तो अव्वल तो ताला क्यों लगा, जबकि वो लोग कह रहे हैं कि क्वारंटाइन डिक्लेयर हो गया और हम लोग इसमें फंस गए और निकले, सबने सरेंडर नहीं किया, सबने दिया, इनको खामोखा उनको बदनाम किया गया, सारा किया गया। अब तक चाबी नहीं दी, कुछ ने नहीं चाबी दी, निज़ामुद्दीन थाने दी, जबकि कोर्ट से ऑर्डर आ गए थे कि चाबी दो। यहाँ तक बातें चलने लगी कि अगर नहीं देंगे तो ताला तोड़ दिया जाएगा ये वो, लेकिन लोगों ने मना किया कि ऐसा नहीं कीजिए। और मौलाना साद भी ये नहीं चाहते थे शायद, और मौलाना साद की आपको पहुँच भी मालूम है कि उनको मनाने के लिए NSA के जो चीफ़ हैं वो आए थे रात को 2 बजे, डोभाल साहब, तब मामला रफा दफा हो गया। और उनके ज़रिए तबलीगी जमात वालों को निशाना बना के अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों को जो बदनाम किया कि कोरोना बम है, लोग कोरोना बीमारी फैलाते हैं, इस तरीके फिर मीम आने लगे, फ़ोटो आने लगे कि वो खाना झूठा कर रहे हैं, फलाना ढिकाना, इस तरीके से चल रहे। और अब जो इनको ये मिला है, जबकि बेकसूर साबित होते रहे, जिस कोर्ट में इनका केस गया वहाँ से बरी किया, उसके बावजूद बड़ी देर में छोड़ा जा रहा था। तो ये तबलीगी जमात वालों के ही लिए क्यों किया गया सर? और एक जो मैं समझता हूँ, आपकी कह रहा है कि इनके कंधे पे रख के देश के मुसलमानों को बदनाम किया गया है। बुनियादी मकसद तो यही था कि इनको तवज्जो जो थी उसको दूसरी तरफ मुंतकिल करना था। और जिस वक़्त ये सारा काम हुआ ट्रंप के जाने के बाद और मध्य प्रदेश में सरकार को गिराने के बाद इन्होंने फ़ौरन कार्रवाई शुरू करी, जबकि वो कार्रवाई इससे पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, कोरोना को रोकने की और कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम चीज़ें। राहुल गांधी तो उससे पहले तंबी कर रहे थे इनसे कि भाई, लेकिन उस वक्त तो नहीं सुनी, चूँकि इनको ये सारे काम करवाने थे। अब इनको ये हुआ कि कोई ऐसा बलि का बकरा तलाश किया जाए तो हर मामले में बलि का बकरा मुसलमान बनता है। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि आप ये देखिए कि तबलीगी जमात वालों को बलि का बकरा बनाया गया, और पूरे अगर आप जितने लोग 3000 लोग थे वहाँ, शायद मुश्किल से उसके अंदर जब जो अलग यहाँ भी थे और फिर यहाँ से अलग अलग मकामात पर गए और उनके पास वैलिड, हर चीज़ वैलिड थी, कानून के मुताबिक थी हर चीज़, तो उनके अंदर बमुश्किल तमाम 60-70 लोग या ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग ऐसे निकले जो कोरोना के शिकार हुए, बाकी किसी को कोरोना नहीं हुआ था। तो बेसिकली उस वक्त उनको तवज्जो जो थी वो हटानी थी असल मसाइल की तरफ से, उन्होंने तबलीगी जमात पे रख दी। और फिर तबलीगी जमात का जिस तरह से गोदी मीडिया ने फैलाया है उसको, हुकूमत ने तो एक शोशा छोड़ा, गोदी मीडिया ने उसके 100 शोशे कर दिए, हर चीज़ के अंदर उनको तबलीगी जमात नज़र आने लगी। पता नहीं रात को सोते भी किस तरह होंगे बेचारे, बहुत ही मुझे लगता है कि परेशान थे तबलीगी जमात से। उस वक़्त जो है, आप सही कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डोभाल साहब, वो आए रात को 3 बजे, 2:30-3 बजे आए और उन्होंने उनको समझाया मौलाना साहब को कि भाई आप इस वक्त, और ये बात उनसे पहले भी कई साहिब राय लोग कह रहे थे, खुद मैंने भी एक कॉलम लिखा था इसी बात के ऊपर कि आपको सामने आके जवाब देना चाहिए, आप अगर जवाब सामने आकर नहीं दोगे तो ये फ़िरका परस्त अनासिर आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। लेकिन उनका अपने मसलियतें होंगी, उनके अपने मुशीर हैं, बहरहाल हम इसमें क्या कर सकते हैं। उस ज़माने में जब ये सब खाली हो गया तो ये इस मरकज़ के 2 हिस्से हैं, एक बड़ा हिस्सा जिसका जो तबलीगी जमात के कामों में इस्तेमाल होता है और एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें उनकी फैमिली के लोग रहते हैं।
और जब आते हैं तो रहते हैं, वरना मेवात में रहती है उनकी फैमिली। तो जब ये हुआ तो पूरी बिल्डिंग को इन्होंने उसको रिहायशी पोजीशन को तो छोड़ दिया था, लेकिन और बिल्डिंग को इन्होंने सील किया। फिर उसको उन्होंने उसके ऊपर सारा सैनिटाइज़ किया। और तमाम चीज़ें वो करा के, लेकिन उसके बाद फिर लोगों की एंट्री बंद कर दी उसके अंदर। सील के बारे में मुश्तबा है बात, कुछ लोग कहते हैं कि सील हो गई थी, कुछ लोग कहते हैं कि सील नहीं हुई थी, लेकिन बहरहाल लोगों का आमदोरफ्त उसमें बंद हो गई और उसकी बाकायदा सफाई सुथराई के लिए खुलती थी वो। अब सवाल ये है कि जैसे अब उनकी मौलाना सद साहब की वालिदा खालिदा बेगम साहिबा, उन्होंने बहन खालिदा ने कोर्ट को रुजू किया आखिर कि भाई ये हम हर शहरी का बुनियादी हक़ है कि वो अपनी रिहाइश में जा सके, अपने लिए आराम और सुकून कर सके। तो ये हमारे रिहायशी पोर्शन को की चाबी हमको दी जाए वापस। दिल्ली पुलिस उसमें आनाकानी करती रही। दिल्ली पुलिस तो अभी तक पुराने ही नशे में है कि वो उसका बस नहीं, उसको खिसिया रही है दिल्ली पुलिस कि ये तो तबलीगी जमात के लोग हैं, ये कैसे एकदम साफ़ सुथरे निकल आए। क्योंकि जहाँ जहाँ भी केस चले वहाँ वो लोग सब बरी हो गए और बेशतर लोग जा चुके हैं। इस वक्त 28 लोग ऐसे हैं, मैं समझता हूँ और मैं उनको सलाम करता हूँ 28 लोगों तबलीगी जमात के जो रुके हुए हैं दिल्ली इंडिया के अंदर। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, कोर्ट हमको बरी करेगी तब हम जाएंगे। ये क्या हुआ कि आपने झूठे इल्ज़ाम के अंदर हमको अंदर कर दिया। ये तमाम इंटरनेशनल क़वानीन के ख़िलाफ़ है और हम इसको मुकदमा लड़ेंगे और लड़ने के जीतने के बाद ही यहाँ से हम बाहर जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ सही है। इससे ये बात साबित हो जाएगी कि किस तरीके से इनको फंसाया गया था उसके अंदर, अदालत से क्या चीज़ छुपा पाएंगे। तो बहरहाल जब पुलिस आनाकानी करती रही इस रिहायशी इलाके को भी खोलने के लिए, रिहायशी पोर्शन को खोलने के लिए, साथ साहब जिसमें साथ साहब रहते थे, तो अब वो उन्होंने अदालत को फिर रुजू किया। जब इसमें लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा भी पैदा होने लगा कि भाई आप सेंटर क्यों नहीं खोल रहे हैं। मैं तो बुनियादी बात ये कर रहा हूँ कि सेंटर को भी खोलने में क्या वो है, आपने सैनिटाइज़ कर दिया, लोग जो वहाँ पे जिनके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया था वो सब बरी हो के अपने मुल्कों में जा रहे हैं। तो आपने सेंटर की काम भाग दौड़ जो है दोबारा मौलवी साहब के हाथ में सुपुर्द कर देनी चाहिए, या जो भी जिम्मेदार हैं वहाँ पर रोज़ाना का इंतज़ाम देखते हैं उनको सुपुर्द करो कि भाई अपना सफाई से रो, ताकि वहाँ पे जो इज्तिमा होते हैं जुमेरात को वो शुरू हो सके। सब धार्मिक उनके कार्यक्रम जो हैं होते हैं जिसमें बहुत सारे हिंदुस्तान से लोग शिरकत करते रहते हैं, आके वहाँ से हिदायतें लेते रहते हैं और अपनी दीनी इस्लाह और अपना दीनी उसूलों के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। बहरहाल जो चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, लेडी हैं, उन्होंने कोर्ट अब सख्ती के साथ अब दिल्ली पुलिस से कहा है कि आप 5 दिन मज़ीद दिए हैं कि इस 5 दिन में आप बाकायदा दोबारा सब चीज़ें चेक कर लीजिए रिहायशी पोर्शन की, सिक्योरिटी के एंगल से, तमाम एंगल से, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये फैमिली जब और 5 दिन के बाद चाबी फैमिली को दे दीजिए। ये वाज़ा हिदायत है, लेकिन ये 5 दिन इसलिए दिए हैं कि फिर आप पहुंच जाओ कुछ दिन के बाद कि जी हमको ये चीज़ देखनी है, हमको ये करना है। आप पूरी तसल्ली कर लो अपनी, और अपनी तसल्ली करने के बाद फिर इसको इनको रहने की यहाँ पर तो ये डिले क्यों किया गया और इसके साथ पब्लिसिटी तो आज तक चल रही है जमाती तबलीग जमाती ऐसे होते हैं। ऐसा है कि देखिए ये जो हुकूमती सतह पर तो अब ज़रा ठंडे हो गए, क्योंकि कोई बहुत ही मुँह की खाने बिल्ली थैले से तो निकाल दी उन्होंने। हाँ, बिल्ली थैले से निकाल दी। अब गोदी मीडिया का मामला ये है कि वो भी एक तरह से थूका हुआ चाट रहा है अपना, उसकी समझ में नहीं आ रहा। गोदी मीडिया ने कोई ख़बर शायद नहीं करी, शायद 1-2 ने कहीं करी कि साहब वो वहाँ बरी हो गए और वो जा रहे हैं, शॉर्ट तक नहीं दिखा रहे कि जो नहीं गिरफ्तार सिर्फ अखबारों में आया है, वो भी सिर्फ अखबारों के अंदर आया है। तो ये गोदी मीडिया तो यूँ नहीं दिखा रहा, और हुकूमत चाह रही है कि इसके ऊपर खाक डाल के इस मामले को रफ़ा दफ़ा किसी तरह से कर दे। लेकिन मैं समझता हूँ रफ़ा दफ़ा ये उसी वक्त अब होगा कि पूरा मरकज़ जो है वो मौलाना साहब के हवाले कर दिया जाए कि वो उसको अपने चलाएं, जिस तरह से मामूल के मुताबिक मरकज़ चलता था।
वैसे एक बात और- बताएं कि तबलीगी जमाती तो कभी पॉलिटिक्स वगैरह में तो हिस्सा लेते नहीं? कभी हिस्सा नहीं लिया। अब से नहीं, कांग्रेस के ज़माने से पिछले 70 साल से वहाँ पर खुफिया पुलिस के लोग, इंटेलिजेंस के लोग किसी न किसी हुलिये में रहते हैं, सिर्फ इसीलिए कि नज़र रखने के लिए कि क्या सेंटर ये मरकज़ जो है या किसी किस्म के गैर मुल्की मामलात में इन्वॉल्व है, क्या सेंटर में गैर मुल्की जासूस आते हैं। आज तक पुलिस को, इंटेलिजेंस को इनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ ने, एक इशारा नहीं मिल सका, इसलिए कि इन लोगों का ताल्लुक़ है ही नहीं, सियासत से है ताल्लुक़ कोई नहीं, गैर मुल्कियों से कोई ताल्लुक़ है नहीं। गैर मुल्कियों से जो ताल्लुक़ होता है, जो गैर मुल्की के ताल्लुक़ में है उसका नाम इनके पास लिखा हुआ होता है, उसकी शहरियत लिखी हुई होती है, उसके फ़ोन नंबर लिखे हुए होते हैं, ओपन होता है, कोई छुपाते नहीं। वो कहते हैं भाई इंटेलिजेंस वाले, जिसको आप समझते हो बात कर लो, जिससे चाहो बात कर लो। तो इन्होंने, बड़ी अच्छी बात यही हुई है 70 साल में कि तमाम कोशिशों के बावजूद इन पर कोई हर्फ नहीं आया है। बाकी मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा मौलवी साहब से, और एक तो ये खुदा से दुआ करता हूँ कि ये मामला खुश असलूबी से और इज़्ज़त के साथ निमट जाए, लेकिन मौलवी साहब को इस अपने मामले में दोबारा गौर करना चाहिए कि मरकज़ का निज़ाम एक मशावरती कमेटी चलाए जो समझदार और ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हो, जो गैर सियासी हों, जो खालिस इस तहरीक के अंदर दिलचस्पी रखते हों, और ताकि मशवरे में हमेशा खैर व बरकत है। और ये मशवरा चूँकि इन्होंने, मौलवी साहब ने इससे मुनकिर हो गए थे मशवरा करने से, इसलिए ये सारी आफात नाजिल हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब आपका, आपने वक्त दिया और मसले को गौर किया। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगले अंक में फिर अनीस दुरानी के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।